अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सऊदी अरब में मौजूद गैर मुल्की बहन भाई हमसे विज़िट वीज़ों के सवाल कर रहे होते हैं कि विज़िट वीज़ा नहीं निकल रहा। आपने तो चंद दिन पहले ख़बर दी थी कि हर तरह का वीज़ा बहाल हो गया है, लेकिन मैंने अप्लाई किया है, नहीं निकला। कोई कहता है चैम्बर में अटका हुआ है, चैम्बर नहीं हो रहा उसका। किसी ने कहा कि पाकिस्तान भेज दिया है, आगे प्रोसीड नहीं हो रहा। यानी लोग कहीं कहीं अटके हुए हैं। लेकिन मैंने जब इसको स्टडी किया तो मेरे सामने दो बातें सामने आई। एक तो लोगों के वीज़े लग रहे हैं भाई, और दूसरा ये है कि इस वीज़े की बजाय एक और वीज़ा है जो आप अप्लाई कर सकते हैं। हमारा ये मशवरा है कि अगर आप कुछ जल्दी नहीं है तो सऊदी वीज़ा की बजाय ये वाला वीज़ा अगर आप अप्लाई कर लें तो आपके लिए शायद ज़्यादा बेहतर होगा। खबर पहले बात कर लें सऊदी विज़िट वीज़ा की, तो इसमें देखिए कई तरह के टेक्निकल इश्यूज़ भी हैं और सिस्टम बर्डन भी इसके अंदर है। यानी मैंने जो सर्च किया है वो ये है कि अक्सर लोगों की एप्लीकेशन में कुछ गलतियां होती हैं, और उन गलतियां चाहे मामूली सी गलती हो, चाहे ज़्यादातर जो एप्लीकेशन अरेबिक में फ़िल करना होता है कहीं इंग्लिश लिखने की वजह से हो, ये भी वजह है। और जो बड़े बड़े शहर हैं जहाँ पे गैर मुल्की ज़्यादा आबाद हैं, वहाँ के सिस्टम भी इसको जो है मैनुअल में ज़्यादा डाल रहे हैं, और जो ऑटोमेटिक सिस्टम अप्रूव होता है वो नहीं हो पाता। तो थोड़ी सी भी अगर सिस्टम को लगता है कि इसमें कोई मसला, कोई ख़राबी है एप्लीकेशन के अंदर, या उसको शक होता है, तो वो उसको मैनुअल में डाल देता है। तो अब मैनुअल रिव्यू होते टाइम लगेगा, क्योंकि ये किसी बंदे ने खुद करना होता है। और इस वक्त रश इसलिए ज़्यादा है कि हज के बाद, ये तकरीबन को आई थिंक 2-3 महीनों के बाद जब वीज़े खुले हैं तो बहुत ज़्यादा एप्लीकेंट्स आ गए हैं, इसलिए ये थोड़ा सा रश है। यही हाल पाकिस्तान के अंदर है। जो उनके वीज़ा सेंटर्स हैं, ताशीर वगैरह या दीगर एम्बेसी कौंसलेट की आप बात कर लें, तो हर जगह भाई बर्डन बहुत ज़्यादा है, वीज़े लग रहे हैं। मैंने ऐसे भी सोशल मीडिया पे कमेंट्स देखे हैं लोगों के जो कहते हैं कि 20 मिनट में मैंने वीज़ा निकाल लिया, चैम्बर सब कुछ मेरा हो गया, लेकिन अब किसी का जो है वो 5-5 दिनों में नहीं निकल रहा। तो वीज़े सबके निकलेंगे, उसके ऊपर रिस्पॉन्ड ज़रूर हो जाएगा। अगर किसी का रिजेक्शन है तो वो रिजेक्शन का कंफर्म भी कर दिया जाएगा, लेकिन इसमें थोड़ी सी अभी आपको सब्र का मुजाहिरा करना पड़ेगा, क्योंकि अब बर्डन है। हज के बाद बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। ये बात जद्दा यानी सऊदी विज़िट वीज़ा या फैमिली वीज़ा के हवाले से। इसके साथ ही एक और वीज़ा जो हमने शुरू में आपको बताया, वो अगर आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको सूट करता है, तो उसके लिए एक थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए। शायद आज कल परसों 5-10 दिन के अंदर आप वो वीज़ा भी हासिल कर पाएँ, और वो है जीसीसी टूरिस्ट वीज़ा। ये एक मुश्तरका 6 मुल्कों का वीज़ा आया था, जिसके ऊपर जो अमल दरामद और ऐलानात हैं ये पिछले 3 साल से चल रहे हैं, और इसको हतमी शक्ल देने के बाद अप्रूव कर दिया गया है। जीसीसी ममालिक जिसमें कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई, ओमान, सऊदी अरेबिया हैं, ये सारे इसके अंदर शामिल होंगे। ये शेंजन तर्ज का एक वीज़ा होगा, लेकिन उससे बड़ा मुख्तलिफ एक वीज़ा आप लेंगे, और उस वीज़ा में आप ये 6 मुल्क घूम सकते हैं बगैर किसी रोक टोक के, बगैर किसी इजाफी चार्जेस और सिक्योरिटी या कुछ भी आपको मज़ीद बर्दाश्त नहीं करना पड़ेगा। तो अगर तो कोई अपनी फैमिली को शॉर्ट टर्म के लिए लाना चाहता है सऊदी अरेबिया में, तो मेरा ये ख्याल है कि वो भैया ये वीज़ा ले मल्टीपल एंट्री के साथ, और 90 दिन इसके ऊपर भी स्टे होगा। तो इस वीज़े को आप इस्तेमाल कीजिए। अपने बच्चों को आप सऊदी अरेबिया भी घुमाइए अगर फैमिली आना चाह रही है, और उसको आप उसके साथ कोई 1-2 और मुल्क भी दिखा सकते हैं। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री भी बनेगी, और ये आपके लिए बड़ा, लोग ज़्यादातर गाड़ी से भी सफ़र कर पाएंगे। इसके अलावा एयर जो फ़्लाइट टिकट्स हैं वो भी बड़ी सस्ती हैं, तो एक ट्रैवल हिस्ट्री बन जाती है, और दूसरा आप अपनी फैमिली को एक और मुल्क भी दिखा पाएंगे। इस वीज़े की फ़ीस भी उतनी ही होगी जितनी के बाकी वीज़ों की चलती है। तकरीबन आप एस्टिमेटेड कह लीजिए कि $100 के करीब होगी। तो इतना ही तकरीबन बाकी वीज़ों पे भी खर्चा आ जाता है, बल्कि बाज़-औक़ात उन पे तो इससे भी ज़्यादा खर्च आ जाता है। तो कहना ये है कि ये वीज़ा अप्रूव हो चुका है, लेकिन अभी जारी नहीं हो रहा। इसमें कुछ टाइम दरकार है, कुछ टाइम बहुत करीब है। ये समझ लीजिए कि ये कोई सालों की बात नहीं जाएगी, क्योंकि इसने 2024 के एंड पे ही इस वीज़े ने स्टार्ट होना था, लेकिन वो डिले होते होते इस साल में आ गया। तो अब जो है ये जीसीसी टूरिस्ट वीज़ा अप्रूव हो चुका है। किसी भी वक्त ऑनलाइन एप्लीकेशन खुल सकती है, लिहाजा अगर आप सिर्फ ओनली सऊदी विज़िट वीज़े को हासिल करना चाहते हैं तो उसकी बजाय अगर ये ले लें तो आपके लिए शायद ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। ये 1 साल वैलिडिटी होगी, और इस पे 90 डेज़ का डेफिनेटली स्टे तो अवेलेबल होगा, और हो सकता है कि तमाम मुल्कों में अलग-अलग दिन काउंट किए जाएं। इसकी भी मज़ीद इन्फॉर्मेशन आएगी तो आपसे हम ज़रूर शेयर करेंगे।